सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर के साथ हाजिर हुआ हूं, और खबर बिहार के पटना, बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल से है। और खबर यह है कि हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अमीर शरीयत और खानका रहमानी के सज्जादा नशीन हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब का इंतकाल हो गया है। जी हाँ, ये अफसोसनाक खबर है, और इस खबर के सुनते ही पूरे मुल्क में एक गम का माहौल बना हुआ है, गम का लहर फैला हुआ है। तमाम लोग गमगीन हैं। ये शॉकिंग न्यूज़ है, इसको आप कह सकते हैं। बिल्कुल यकीन नहीं लोगों को हो पा रहा क्या वाकई ये खबर सच है। लेकिन जी हाँ, ये मानना पड़ेगा, चूँकि इस दारे फ़ानी से सबको कुछ करना है। तो हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब के ताल्लुक़ से जो खबरें आ रही हैं वो भी बिल्कुल सच हैं। और आज चंद घंटे पहले की यह खबर है कि हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब ने भी आज इस दारे फ़ानी को अलविदा कह दिया। आप 5 जून 1943 को बिहार के मुंगेर में पैदा हुए थे। आपके वालिद भी मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी एक मशहूर आलिम दीन थे। आप भी कई ओहदों पर फायज रहे, लेकिन हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब न सिर्फ एक बाबसीरत आलिम दीन थे, बल्कि इनके खिदमात इतने बेशुमार हैं मुल्क व मिल्लत के लिए, जिसकी तफसील को इकट्ठा करना समझिए कि मतलब बहुत ही मुश्किल काम है कि पूरी तफसील आपके सामने चंद मिनटों में पेश की जाए। मुख्तसरन आप ये समझें कि 77 साल की उम्र में आज हज़रत ने इस दारे फ़ानी को अलविदा कहा। और हज़रत नौ उम्री से ही न सिर्फ दीन जिसे दीनी इल्म आप कहते हैं, नौ उम्री से ही वो तमाम उलूम तो हासिल कर ही ली थी, लेकिन सियासत पर भी आपकी अच्छी पकड़ थी। और यही वजह है कि आप 1-2 साल नहीं, बल्कि 1974 से लेकर 1996 तक आप बिहार कानून साज काउंसिल के मेंबर भी रहे, यानी MLC रहे। एक लंबा वक्फा था ये, जब सियासत में भी इनकी अच्छी धमक थी। हालांकि सियासत में आज भी उनकी कहीं ना कहीं अच्छी धमक थी। इस वक्त भी तमाम सियासी लोग हजरत को कद्र की निगाह से देखते थे, इनकी आवाज़ सुनते थे। आपने बड़े तवील सफ़र किए हैं, आपके खिदमात बेशुमार हैं, लेकिन वो खिदमात जिसको जनता किसी भी कीमत पर, आम आवाम किसी भी कीमत पर भुला नहीं सकती, उसमें चंद जो है वो बहुत ही मशहूर है। आपने एजुकेशन की फील्ड में बहुत बड़ा काम किया है, कई इदारे आपकी सरपरस्ती में चल रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ कि अक़लियतों को तालीमी मैदान में मजबूत करने और इक़्तिसादी मजबूती के लिए आपने रहमानी 30 का जो क़याम किया वो बहुत ही कामयाब तजर्बा रहा। और रहमानी 30 के ज़रिए बहुत बड़ी खिदमत इस कौम की हुई। बेशुमार बच्चे रहमानी 30 के ज़रिए कामयाबी के मंजिल को पहुँचे, और वो कौम व मिल्लत की खिदमत में लगे हुए हैं। और अभी भी कई बच्चे हैं जो रहमानी 30 की वजह से ज़ेर तालीम है, अच्छी तालीम, आला तालीम हासिल कर रहे हैं। ये एक बड़ी खिदमत थी। सिर्फ मदरसों तक हज़रत ने अपने आप को महदूद नहीं रखा, बल्कि असरी तालीम पर बहुत ज़्यादा फोकस था। और यही वजह है कि आपको कई इनामात से भी नवाजे गए थे। 2009 में आपको भारत ज्योति अवार्ड से नवाजा गया था। 2010 में राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड से भी आपको नवाजा गया था। और 2011 में भी आपको एक बेहतरीन अवार्ड, जिसको सर सैयद अवार्ड कहते हैं, उससे नवाजा गया था। और इल्म के साथ साथ जो इक्तिसादी हल्का है, जिसको इकोनॉमिक डिपार्टमेंट कहते हैं, आर्थिक जगत में भी आपकी रुचि थी, आपकी दिलचस्पी थी कि कैसे इक्तिसादी इनकलाब भी लाया जाए और मिल्लत को
कैसे मजबूत किया जाए, इसकी बुनियाद को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी फिक्र, इसीलिए आपको मुफक्किर इस्लाम और मुफक्किर मिल्लत का खिताब भी दिया गया था। और आपको मैं ये बताता चलूं कि इस्लामिक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस बोर्ड एक है मुंबई के अंदर, आप उसके चेयरमैन थे। ये बात साबित करती है इस बात को कि आपको इकोनॉमिक्स का भी एक अच्छा तजर्बा और इल्म था। कुल मिलाकर वो तमाम उलूम का मजमूआ आपकी ज़ात में मौजूद था। आज मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब के जाने से न सिर्फ बिहार बल्कि हिंदुस्तान के तमाम उलमा इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा खोला पैदा हुआ है और इसकी भरपाई बहुत जल्द मुमकिन नहीं है। हालांकि एक बात और दिलचस्प है कि आप अक्सर कई दानिश्वरों के तनकीद के निशाने पर भी रहे, लेकिन कभी भी आपने अपने तनकीद करने वालों को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि अपने उस रास्ते पर जो आपने रोड मैप एक तैयार किया था, कौम व मिल्लत को कैसे इन तमाम चीज़ों से उबारा जाए, उनके जहालत से, उनकी क्या कहते हैं पस्ती से, उसका एक रोड मैप आपने बनाया था और लगातार उस पर आप आगे बढ़ रहे थे। और यही वजह है कि रहमानी फाउंडेशन के ज़रिए जो है आपने बेशुमार खिदमात दिए हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का शोबा हो, चाहे वो मेडिकल का शोबा हो, वो तमाम शोबे थे जिसमें आप पेश रहे, आपने काम किया है। हॉस्पिटल्स भी खोले हैं आपने, इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपने खोले हैं, पारा मेडिकल कॉलेज आपके हैं और कई मजबूत दीनी इदारे हैं। इफ्ता तक की तालीम का इंतज़ाम आपकी सरपरस्ती में चल रहा था। और यूं कहा जाए कि मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ये 21वीं सदी के एक नामवर हस्तियों में इनका शुमार होगा, तो मैं समझता हूं ये बहुत ज़्यादा नहीं है उनके शान के मुताबिक। आज नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चूँकि इस दुनिया में जो भी आया है वो चाहे शख्सियतें जितनी भी बड़ी हों, उसे एक न एक दिन तो जाना ही होगा। ये तो कुदरत का बनाया हुआ कानून है और अटल कानून है, इसलिए यकीन भी करना होगा। हज़रत के इंतकाल से एक ये समझिए कि बहुत बड़ा खसारा इस मिल्लत को है और उसकी भरपाई बहुत जल्द तो नहीं हो सकती है। देश की सच्चाई की टीम रंजो गम के इस वक्त में हजरत के दराजात के बुलंदी की दुआ में लगी हुई है। देश की सच्चाई की टीम को भी अफसोस है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं बोलने की पोजीशन में नहीं था। जब यह खबर मुझे मिली तो एक बार मुझे यह लगा कि शायद ये खबर गलत होगी। फिर मैंने जब तहकीक की तो पता चला कि ये खबर वाकई सच्ची है और मुझे भी यकीन करना पड़ा कि कुदरत के इस अटल कानून के सामने किसी का बस नहीं चलता है। दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह हज़रत के दराजात को बुलंद फरमाए, उनके वो किए गए तमाम कारनामे को मतवातिर चलाता आगे बढ़ाता रहे और जो ख्वाब उनके थे वो कैसे पूरे हों, इस पर अब जो है मिल्लत के लोगों को बैठकर सोचना है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। पूरी तफसील के साथ इंशाअल्लाह फिर हम हाजिर होंगे।